आज अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं है। आपने भी सुना होगा कि मैंने ये तेल मैंने खा लिया, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। भाई उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। अब मिथ में पूरी दुनिया चल रही कि मैंने ये खाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मैंने ये तेल खाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मैं तो कई सालों से बोल रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल से कभी हार्ट अटैक नहीं आता है, लेकिन हर आदमी कोलेस्ट्रॉल के जुड़ा हुआ है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज का ये जो खास साक्षात्कार है वो एक ऐसे प्रॉब्लम को लेकर है जो आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ये प्रॉब्लम है हार्ट ब्लॉकेज। आपने कई बार इस प्रॉब्लम का नाम सुना होगा, हार्ट अटैक, और कई बार ये भी सुना होगा कि अचानक से कोई इंसान जो रात भर तक ठीक था, अगले दिन ये खबर आती है कि वो अब नहीं रहा या उसको सडन हार्ट अटैक आ गया। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो ये कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आपके दिमाग में हमेशा ये चिंता रहती है कि अगर मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि लोग मेजर करते हैं कि आखिर कितना कोलेस्ट्रॉल मुझे कंज्यूम करना चाहिए। आज आपको इस खास वीडियो में यही जानकारी मिलेगी कि आखिर ये जो कोलेस्ट्रॉल को लेकर आपकी चिंता है ये दूर होने वाली है। तो इस पूरे साक्षात्कार को देखिएगा। और अभी मेरे साथ इस पूरे इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं जाने माने साइंटिस्ट, भारत गौरव सम्मान से अवार्ड से सम्मानित साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, कोलेस्ट्रॉल को लेकर एक बहुत ज़्यादा चिंता लोगों में देखी जाती है। लोग ज़्यादातर ये भी करते हैं कि वो मेजर करते हैं कि मैं हर खाने में कोलेस्ट्रॉल कितना है ये भी देखते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है और कोलेस्ट्रॉल का जो ये पूरा प्रॉब्लम है ये क्या है, इसके बारे में समझाइए। देखिए, आपका सवाल बहुत ही उम्दा है और मेरे ख्याल से एक आम आदमी, जैसे मैंने बोला है कि जो टेक्निकल भाषा है मेडिकल की, ये बहुत कंफ्यूज करती है। कोलेस्ट्रॉल बोला कि सीधा हार्ट अटैक, ये एक इक्वेशन बना है। एक जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, एक सिंपल जी रहा है, उसको भी कोलेस्ट्रॉल मालूम है, और कोलेस्ट्रॉल मालूम ही नहीं है उससे भयभीत है। यानी कोलेस्ट्रॉल बोला तो उसको लगता है मेरी जान गई। लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, उनको मैं कह रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल से आपको डरना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कोई आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि सिंपल भाषा में चूंकि नहीं बताया जाता है तो एक आदमी उससे डर के माहौल में जी रहा है। और जब मेडिकल फील्ड की बात आती है, हार्ट की बात आती है, डायबिटीज़ की बात आती है, तो डर एक ऐसा दिमाग में बैठ जाता है कि उससे निकलना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं एक बहुत सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे से दुश्मन होता तो भगवान ने कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में सिंथेसाइज कभी नहीं किया होता। 80% कोलेस्ट्रॉल इज बीइंग सिंथेसाइज इन द लीवर, और 20% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो डाइटरी आता है, डाइटरी फॉर्म से आता है। तो कोलेस्ट्रॉल जितने हमारे हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जितने भी कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल इज अ मदर ऑफ ऑल हार्मोन्स। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो सारे आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में ही बनता है, लीवर सिंथेसाइज करता है, और क्योंकि उससे हमारे सारे हार्मोन्स की उत्पत्ति होती। कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। अब मिथ में पूरी दुनिया चल रही कि मैंने ये खाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मैंने ये तेल खाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है दोस्तों सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट से आता है, ध्यान रखिएगा। आज जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं पेपर में या दिखी जाती है कि कोलेस्ट्रॉल रहित सनफ्लावर जो तेल है कोलेस्ट्रॉल रहित है, तो कोलेस्ट्रॉल वनस्पति तेल से कभी नहीं आता है। जितने भी तेल होते हैं हमारे भारत के, वनस्पति तेल जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल रहित होते हैं।
ये आपके नॉन वेज से आएंगे, आपका एग्स में होगा, आपके मिल्क में होंगे, लेकिन इससे अलावा बाकी कहीं कोई सोर्स नहीं है इसके अंदर आने का। लेकिन बॉडी में जाने के बाद में फिर उसका जो विघटन होता है एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा नज़र होना चाहिए। तो आज अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं है। मैं तो कई सालों से बोल रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल से कभी हार्ट अटैक नहीं आता है, लेकिन हर आदमी कोलेस्ट्रॉल के जुड़ा हुआ है। जिनकी एंजियोप्लास्टी होती है, आपने देखा होगा एंजियोप्लास्टी होती है, पहले एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होती है, तो लास्ट में एंजियोग्राफी होने के बाद में लिखा रहता है कि द प्लॉक जो बना हुआ है उनके सारे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होते हैं। 99% लोगों के रक्त के कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं। तो उनको जो अटैक आता है या जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं, ना कि कोलेस्ट्रॉल के। तो कोलेस्ट्रॉल से तो हर आदमी लेकिन डरा हुआ है कि मेरे से कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो मुझे दिक्कत है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए तो मुझे दिक्कत है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के अंदर होना चाहिए जिसके कारण सारे आपके हार्मोन्स आते हैं। दूसरा मिथ जो है कि तेल खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता, ये 100% गलत है। ठीक है, आपने भी सुना होगा कि मैंने ये तेल मैंने खा लिया मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। भाई उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बढ़ेगा? समझ रहे हैं आप? तीसरा जो मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा है तो अगर आपकी इंसुलिन बढ़ी हुई है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि जो हमारा जो पाथवे है एचएमजी कोएंजाइम, वहाँ पे एक मेलानिक एक एंजाइम होता है। जैसे ही आप इंसुलिन आपका बढ़ता है तो वो पाथवे में आता है। और जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं स्टैटिन नाम की एक टैबलेट लेते हैं, स्टैटिन। वो स्टैटिन टैबलेट क्या करती है कि जो मेलानिक का जो है उसको जो पाथवे है उसको किल करती है। अगर हम मीठा न खाएं जी, तो एंजाइम अगर प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो उसको फिर स्टैटिन टैबलेट से किल करने के लिए मतलब ही नहीं है ना। तो ये सारी मिथ्स में चले आ रही है पूरी दुनिया में। इसमें एक आम आदमी जो बड़ा इनोसेंट है, एक बहुत पढ़ा लिखा है, अगर एक एडवोकेट भी है, एक साइंटिस्ट भी है, तो लेकिन वो चीज़ें उनके बाहर होने के कारण उसको वो नहीं समझ पा रहा है। ठीक है। और अगर घी की बात करें तो घी में क्या होता है, एचडीएल एलडीएल दोनों बढ़ता है, यानी हाई डेंसिटी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता है, जब हम लोग घी खाते थे तो लोग पैदल चलते थे, हाई डाइटरी फाइबर खाते थे, साइकिलिंग करते तो एचडीएल बढ़ता है लेकिन एलडीएल कम हो जाता था। आजकल कैसा है कि हम लोग नीचे उतर किक मारे हम चले तो घी खाना हमें दिक्कत होता है, क्योंकि एलडीएल हमारा कम नहीं होता है। तो उसमें एक ऐसा तेल जो है आज भारत में, जैसे मैं हमेशा फिर बात कर रहा हूँ अल्फा कार्डियोडी ऑयल की, ये एचडीएल बढ़ाता है, एलडीएल कम करता है और ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है विदाउट गिविंग एनी स्टैटिन टैबलेट्स। इस तेल को पूरे वर्ल्ड में प्रीमियम एडिबल और हार्ट ऑयल करके माना जाता है। तो जितने लोग भारत में हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि अल्फा कार्डियोडी ऑयल खाएं, जिनको हार्ट के एलिमेंट से, और बोला जाता है कि हार्ट की आपको प्रॉब्लम है तो सबसे बढ़िया जो तेल है वो अल्फा कार्डियोडी है। इसके अंदर ओरिजिनॉल नाम का एक एंजाइम होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कुदरती देन है उसके अंदर, ये आर्टिफिशियल नहीं होता उस अंदर। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जापान में ओरिजिनॉल को 1962 से ड्रग का दर्जा दिया हुआ है। इंडिया में हमको मालूम ही नहीं कि हमारे तेल में क्या है, कुदरत ने दिया हुआ है, लेकिन उसको हम लोग नहीं मालूम है, तो इसको हार्ट ऑयल करके बोला जाता है इसमें से। सर आपने जिक्र किया एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इसे थोड़ी सरल भाषा में आप समझा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो नहीं समझ पाते इन सब चीज़ों को। देखिए, पर टेक्निकल वर्ड है, एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन,
LDL होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना गया है, LDL को खराब कोलेस्ट्रॉल माना गया। तो एक पैमाना तय है कि HDL कम से कम 35 के ऊपर होना चाहिए, अगर कम है तो HDL बढ़ना चाहिए। अच्छा। L डेंसिटी है वो जो है वो खराब माना गया है। जो ट्राइग्लिसराइड्स है, 3 फैट मॉलिक्यूल होते हैं ग्लिसराइड्स, उसको ट्राइग्लिसराइड्स बोला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट अटैक आने के लिए उसको प्रेरित करता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं कुछ है, तो उसके लिए जो फ्रूट हम लोग खाते हैं फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, एक बाया पाथवे होता है। इसलिए जिनको भी अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाए तो उनके लिए फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने फ्रूट्स सबसे पहले बंद करना चाहिए, तब उनको रिजल्ट्स आएंगे। मैंने एक अपने वीडियो में भी बताया था कि एक हमारा पेशेंट था जिसके 1800 ट्राइग्लिसराइड से और पूरी ज़िंदगी भर रहे उनके। जब मेरे पास आए तो मैंने बोला भाई आप क्या ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं? बोला मैं फ्रूट्स खाता हूँ, मैंने फ्रूट्स बंद करा है। अभी उनका ट्राइग्लिसराइड 150-200 के आसपास है। फ्रूट्स के कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम्स जनरेट, जब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। कैसा होता है कि जैसे मैंने बोला कि एब्जॉर्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और ऐसे ये 4 चीज़ें जो है सिर्फ फार्मास्यूटिकल का जो बंदा है, मैन्युफैक्चरिंग का बंदा है, उनको ये सारी चीज़ें मालूम होती है। लेकिन हमारे एक आम आदमी को मालूम ही नहीं कि शरीर में जाने के बाद उसका क्या होता है। हम क्या लगता है, हम तो खा लेते हैं, हमको लगता है तो हमारी जो टेस्ट है जवान उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन आगे जो 40 फीट इंटेस्टाइन है उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं कि उसका होता क्या है। कि एक आप यूनिट ले रहे हैं, वो एक यूनिट के उसका विघटन होते होते क्या होते चला जा रहा है, ये हमें नहीं मालूम है। क्योंकि हम लोग फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के, इसलिए हमें ये सब चीज़ें डीप में है। और ये कोई भी मेडिकल बुक्स में अगर वो जाके कोई बंदा देख सकता है, और बायोकेमिस्ट्री के बुक में जाए तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल लिखी हुई हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और बताता है, ऑक्सीडेशन की जो बात होती है ना, ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं, ये शब्द निकला है। तो एक्चुअली ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं, तो ऑक्सीडेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारे बायोकेमिस्ट्री में। कोई भी चीज़ शरीर में जाने के बाद ख़राब होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे आपने सोयाबीन, सनफ्लावर, साफॉर, ग्राउंडनट तेल आपने देखा होगा। इससे कोई चीज़ अगर हम फ्राई करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं हार्डली 8 या 10 दिन ठीक होती है, 10वें दिन 12वें दिन रैंसिड हो जाती है, यानी स्मेल आने लगता है, यानी वो ख़राब हो गए, फैटी एसिड्स हो गए। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। अगर जो तेल हम लोग खाते हैं सोयाबीन, सनफ्लावर, साफर, तो ये बॉडी के अंदर जैसे जाते हैं तो इनको ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यानी लीड्स टू द फ्री रेडिकल। यानी फ्री रेडिकल अगर मैं आपको बोलूँ तो एक आदमी समझ फ्री रेडिकल होते क्या है, उसके लिए ना मुश्किल है। तो मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा कि एक कांच का टुकड़ा है, आपने उसको नीचे गिराया तो क्या होता है, छोटे छोटे कांच निकलते हैं, बारीक निकलते हैं। तो ऐसे ही जब तेल अंदर जाता है तो छोटे छोटे उसके विघटन होके उसको फ्री रेडिकल, तो जैसे कांच शरीर में लग के खराब हो जाता है, वैसे ही आपकी जो इंटरनल जो आर्टरी धमनियाँ हैं उसका एंडोथेलियम जो होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है। और जैसे ही डिसफंक्शन हुआ तो कोलेस्ट्रॉल इनफैक्ट पूरे बॉडी से दौड़ के आता है उसको रिपेयर करने के लिए, वो एक रिपेयरिंग ये देता है। लेकिन हम जो कोई एसिडिक फूड खाते हैं तो कैल्शियम इज़ इरोडेड फ्रॉम द बोन्स, तो कैल्शियम भी वहीं से जाते रहता है। तो कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम बर्गर जैसा होता है ना, वैसे उसको हम लोग ब्लॉकेज बोलते हैं, ब्लॉकेजेस बोलते हैं। तो ऐसे ऑक्सीडेशन नहीं होना। कोई भी तेल अगर ऐसा है, ये जो तेल है अल्फा कार्डियोडी, इसमें अगर आप कोई चीज़ फ्राई कर दें और अगर रख दें तो आपको 6 महीने तक उसमें स्मेल नहीं आता है, यानी स्टेबल है। तो इसलिए हार्ट के लिए इसको सबसे अच्छा और प्रीमियम एडिबल ऑयल बोला है हार्ट के लिए। तो ये छोटी छोटी बायोकेमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल एक मिथ है ये। आजकल
मेडिकल जर्नल्स में भी अभी आना चालू हो गया है ये। पहले नहीं था, लेकिन पिछले 5 सालों से अभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना चालू किया है उसमें से। अगर मतलब आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए एक फ्रेंड के तौर पर काम करता है, कोलेस्ट्रॉल इज फ्रेंड है आपका। अगर यही चीज़ है तो मुख्य कारण क्या है कि मतलब हमारे शरीर में हार्ट ब्लॉकेज होता है बेसिकली? तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो प्लाक होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं। पर सर कैल्शियम तो हम ज़मानों से खाते आ रहे हैं, इतने सालों से तो लेते आ रहे हैं। मैंने आपको जो बताया था, कारण आपको बताया था कि जब कोई भी हम लोग एसिडिक चीज़ खाते हैं तो हमारा कैल्शियम इज इरोडेड फ्रॉम द बोन्स। जैसे मैंने बताया था कि गाय का दूध या कोई भी दूध लेते हैं वो एसिड है, तो उससे कैल्शियम कम होता है। दूध से कभी कैल्शियम आपको मिलता नहीं है। वो थ्योरी मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन की थी कि जब बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का जो ब्लड पीएच है वो 7.4 है अल्कलाइन। तो हमें हर चीज़ जो है अल्कलाइन बेस पे लेना चाहिए। अगर हम एसिडिक बेस पे ले रहे हैं तो कैल्शियम आपके बोन से निकाल लिया जाता है, और जैसे ही बोन से निकला तो जाएगा कहाँ से? वो उसी रोड से जाएगा जहाँ से खून आपका जा रहा है। तो वहाँ पे अगर थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल जमा है तो उसके ऊपर कैल्शियम उसमें लग जाता है। एक तरह की बर्गर जैसी सिचुएशन बना जाती है। जिससे मैं दूध के बारे में बताऊं तो जब मिल्क व्हेन इंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर सिस्टीन और मेथोनाइन नाम के 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब ये बॉडी में दूध जाता है तो ये दोनों मिलके सल्फ्यूरिक एसिड की संरचना करते हैं, एसिड बन जाता है। अगर आपके बॉडी में बन गया तो आपके बॉडी के जितने भी एंजाइम हैं जो 75,000 के ऊपर हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ज़रूरी है मेटाबॉलिक प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए। अगर वो कैल्शियम, जैसे अगर हम लेबॉर्ट्री में हैं तो हमें कैल्शियम एक NaOH लेके हम लोग न्यूट्रलाइज करें, बॉडी में क्या करेंगे? बॉडी को तो जिंदा रहना है, तो ऑटोनोमस मोड है। वो कैल्शियम जो बोन्स में उसको अल्कली के फॉर्म में लिया जाता है, तो वो बॉडी अपने आप खींच लेती है बोन में से कैल्शियम और उसको न्यूट्रलाइज करती है। तो एट द लॉस ऑफ कैल्शियम आप, हम और जितने लोग हैं जिंदा हैं। अगर कैल्शियम हमारे बॉडी से नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी तुरंत कोलैप्स हो जाएगी। तो जैसे मैंने जो बुक है जो पब्लिश है, यस मिल्क अब नो मिल्क, इसमें क्लियर कट है कि, और ये साइंस है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री से चलेंगे तो, लेकिन आज ये भी कहा जाता है कि दूध पूर्ण अन्न है, लेकिन उस मिल्क इज ए स्पीसीज स्पेसिफिक, गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो हमारी जो जितनी भी समस्या है, चाहे डायबिटीज़ की हो, हार्ट की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, ये कहीं ना कहीं हमारे किचन से ही आती है, और सोल्यूशन आपके किचन में ही है। अगर आप बराबर अल्कलाइन फूड के उसमें चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी को कभी कोई तकलीफ आएगी। बस सर आखिरी चंद सवाल हैं कि आखिर प्रिवेंशन के बारे में बता दीजिए कि अगर कोई इंसान अभी हार्ट ब्लॉकेज नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रिवेंशन क्या क्या ले सकता है वो? देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अल्कलाइन फूड की तरफ चले। सबसे पहले एसिडिक फूड का आपको बंद करना है, जिसमें चाय, कॉफ़ी ये बहुत एसिडिक होते हैं। इसका विकल्प आपके पास ग्रीन टी का है जो रेगुलरली ले सकते हैं। तीसरा, दूध और दूध के सारे बने हुए प्रोडक्ट्स आपको मिनिमाइज़ करना है या तो बंद करना है। उसकी जगह घी और मक्खन जो है ये अल्कलाइन है, ये आप ले सकते हैं। तीसरा, खाने का जो नमक है हमारे भारत में वो आयोडाइज की तरफ जा रहा है और वो एसिड है। हमको हमारे यहाँ पुराने ज़माने में जो सेंधा नमक आता था वो सेंधा नमक इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में जो रेगुलर हम लोग शुगर लेते हैं वो एसिड है, उसकी जगह जैगरी गुड़ जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करें। बाद में जो नॉनवेज है अगर हो सकता है तो उसको कम करें, क्योंकि वो भी एसिड है, उसके जो अमाइनो एसिड एसिडिक होते हैं। तो हमको आपको नॉनवेज कम करना है, अगर हो सकता है तो बंद करें या तो कम कर जरूर करें जिनको तकलीफ़ है। वेजिटेरियन जितने भी हैं ये सब अल्कलाइन बेस्ड है, तो आपको सारी सब्जियां खाना है,
जितना भी आप हो सकते हैं। दूसरा, ड्राई फ्रूट्स आप रेगुलरली लें। फ्रेश फ्रूट्स को आप 20% तक लाइए, 80% आप इसमें जाइए। तो और अल्कलाइन वाटर जो होता है उसका सेवन करें। अगर कोई अफोर्डेबल नहीं है तो जैसे पुराने ज़माने में हमारे एक होता था, एक मटके में बाहर रहता था और उसे फिटकरी घुमा दी जाती थी, सो दैट मेक्स योर वाटर अल्कलाइन। तो ये सब चीज़ों में आदमी एक बहुत अच्छा स्वस्थ रह सकता है। अच्छा, बस आखिरी सवाल होगा सर कि कुछ पेशेंट आपके पास आए होंगे अगर हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनके बारे में कुछ जानकारी या रिपोर्ट्स जो ठीक हुए हों आपकी तरफ से। हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, आप पेशेंट से डायरेक्ट इंटरव्यू भी ले सकते हैं जी। तो उनसे आप ज़रूर बात कर सकते हैं। मैं आपको डाटा दूंगा मैं, और उनके डॉक्टर उसका नंबर भी देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और जिनको ब्लॉकेजेस हैं उनको डरना नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से डरना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपका फ्रेंड है। सबसे पहले ये बहुत बड़ा मिथ है पूरे वर्ल्ड में कि डायबिटीज़। दूसरा, एग्स के बारे में भी बहुत ही लोग नेगेटिव सोचते हैं कि इससे मेरा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। उसके अंदर क्या फॉस्फोल एक जो कोलिन होता है उसके अंदर, और ये जो कोलिन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, जो आपकी जो सेल होती है ना उसका जो बाहरी आवरण है उसी से बनता है ये। तो ये डाइटरी फॉर्म में एग्स ने येलो के साथ ज़रूर लेना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं कि बोलते नहीं येलो पार्ट भेज दिया जाए और सिर्फ बाहर का लिया जाए। तो बाहर का तो वैसे भी जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है। आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जैसे उसको हीट मिलता है वो वाइट हो जाता है, वो डीनेचर हो जाता है। तो सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, बाकी उसका कोई वैल्यू जीरो हो जाती है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग जो पहलवान लोग होते थे वो दूध में कच्चा अंडा डाल के खाते थे। जी जी। आज आप ये पके अंडे से आपको कुछ नहीं, आपको हीट दे दिया तो ख़त्म हो गया नेचर, डी नेचर हो जाता है वो। लेकिन जो कोलिन जो होता है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड, ये उसका जो बाहर की जो लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड बोलते हैं हम लोग, उससे वो बनता है। तो एक इंसान ने डाइटरी रूप में लेने में कोई हरकत नहीं है उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो ये थी वो पूरी रिपोर्ट जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। हार्ट ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम है आज काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और अगर मैं संख्या की बात करती हूँ, नंबर ऑफ़ डेथ्स की अगर बात की जाए तो ये आज के ज़माने में एक साल के अंदर में 4.77 मिलियन है। इतनी बड़ी संख्या में हार्ट ब्लॉकेजेस के पेशेंट सामने आते जा रहे हैं, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा मिथ सर के हिसाब से बताया गया वो है कैल्शियम, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक फ्रेंड है, इसके बारे में भी पूरी साक्षात्कार में बात हुई है। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे ऐसे साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।